जी नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षल सर हर्षता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाला हूँ। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। देखो बाबू, कल हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, कल मैंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा। आज हम लोग को पढ़ना है अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें हम, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए बाबू, अनुपात की संख्या होती है 6। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या होती है 6। पहला होता है बाबू साइन, इसका शॉर्ट नेम हम लोग आते हैं भैया साइन। क्या बोलते हैं? साइन। दूसरा होता है बाबू कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। इसको हम शॉर्ट नेम कहते हैं भैया कॉस। क्या बोलते हैं? तीसरा आता है बाबू टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टैन। क्या बोलते हैं? टैन। अब आगे बाबू, चौथा होता है कोसेकेंड। क्या होता है? कोसेकेंड। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक। क्या बोलते हैं? कॉसेक। पांचवा होता है बाबू सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सेक। क्या बोलते हैं? सेक। और 6 होता है बाबू कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बाबू कॉट। क्या बोलते हैं? कॉट। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। ठीक है बाबू, इसे आप कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए साइन का फुल नेम क्या है, शॉर्ट नेम क्या है। आपको याद रखना है बाबू, ध्यान सुनिएगा। साइन का शॉर्ट नेम साइन, कोसाइन कॉस, टेंजेंट टैन, कोसेकेंड कॉसेक, सेकेंड सेक, कोटेंजेंट कॉट। तो दिक्कत है बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात मात्र यही है। अच्छे आइए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं बाबू सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के थ्योरी के बारे में। ध्यान दीजिएगा। आइए देखो बाबू, कल मैंने चर्चा किया था कि 90 डिग्री है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। इस कोण को अगर मानते हैं हम थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। क्या मानते हैं? तो मैंने कल कहा था बाबू, थीटा के सामने लंब होती। क्या होती है? लंब, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। अब बाबू, जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं लोग? आधार। अब 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री सामने की भुजा क्या बोलते हैं लोग? कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व। हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। टेनियस। ध्यान रखिएगा बाबू, इतना बात जरूर ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने लंब होती है। क्या होती है? क्या होती है? जिस भुजा के साथ थीटा कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आधार। बेस। क्या कहते हैं? आधार। बाबू, यहां से हम एक बात सीखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणीय अनुपात। बाबू साइन तो त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, लेकिन कोण किसको ले रहे हैं? थीटा को ना। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे का कर्ल। क्या होता है? मैंने कल इसके बारे में चर्चा किया था, पाइथागोरस में क्या कहते हैं। मैंने कहा था बोला
समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। वही पाइथागोरस प्रमेय, कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए sin थीटा बराबर लंब बटेगा कर्ण, लंब बटे कर्ण। ध्यान से सुनिएगा, आज इसका नामकरण कर देता हूँ आपको A B C। तो बाबू अगर हम इसकी का बात करो तो A B बटा B C, कोई दिक्कत है नहीं। आइए दूसरा लीजिएगा cos थीटा, कौन सा थीटा? cos थीटा। इसका होता है बाबू आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा? BC, क्या है? BC बटेगा कर्ण। सॉरी ऊपर गलती लिख दिया, अच्छा गलत लिख दिया। चलिए आइए, था विषय क्या था, इसको ऐसे कीजिए बाबू, EBS होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए tan थीटा, थीटा का मतलब है इस कोण को ले रहे हैं, तो इसके सामने लंब या आधार कोण, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है बाबू लंब बटे आधार, क्या होती है? लंब बटे आधार। लंब का मान AB, आधार हुआ BC, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए चलिए पेज को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आइए, उसके बाद बाबू cosec थीटा, क्या कहते हैं? cosec थीटा। ये होता है बाबू कर्ण बटेगा लंब, क्या होती है? कर्ण बटे लंब। कर्ण होगा AC और लंब कितना है? AB, कोई दिक्कत है नहीं। आइए उसके बाद बाबू sec थीटा। आइए तो ये होता है बाबू कर्ण बटेगा आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान AC, इसका मान BC। एक है बाबू tan थीटा, कौन सा थीटा? tan थीटा इक्वल टू आधार, सॉरी tan थीटा cot थीटा। cot थीटा आधार बटेगा लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या हुआ? BC, लंब कितना भैया? AB, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़िए, देखो बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल मैंने लिखा है, आज कीजिए मेरे साथ। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर cos थीटा बराबर sec थीटा बराबर cot थीटा बराबर, कोई दिक्कत है नहीं ना बउआ? किसी को दिक्कत नहीं। देखिए बाबू, जितने भी फॉर्मूला मैंने आपको अभी रटवाया, टोटल का टोटल फॉर्मूला आपको बहुत कामयाबी फॉर्मूला है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप भी रखिएगा। आगे आइएगा उसका फिर आपको यूज बताते हैं। बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से फॉर्मूला और हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दिख रहा है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, एक फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं, sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1। क्या करते हैं? sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1। दूसरी फॉर्मूला है बाबू cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1। दूसरी फॉर्मूला
तीसरी फॉर्मूला बात करूंगा, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। बाबू ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपको आज रखनी है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था, लिखा था बाबू साइन 5 डिग्री इनटू कॉसेक 5 डिग्री बराबर भाग। बताइए कितना होगा? हुआ? देखिए ध्यान में थीटा के साथ रूप से भाई ना है ना, तो देखो साइन कॉसेक है, यहाँ भी यहाँ थीटा यहाँ थीटा यहाँ भी 5 यहाँ इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए अगर इतना आप समझ गए हैं तो आप लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। एक फॉर्मूला फिलहाल इसको पेंडिंग में रखेंगे और बाकी हम लोग थ्योरी डिस्कस अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आइएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बहुआ ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन दिया गया था यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बाबू आपके पास जो दिया गया है उसको आप लिखिए पर। देखिए क्या लिखा, आपके पास क्या दिया हुआ है? दिया है साइन थीटा बराबर 3/5 तो साइन थीटा बराबर क्या होता है गूगल? p/h। अरे p/, बाबू p/h है, इसका मतलब p का मान 3, h का मान 5। आइए ध्यान देना, तो बाबू यहां से आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आइए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? h² इक्वल टू p² प्लस b²। अरे यही रहता है। आइए गलत बात नहीं होती। देखिए बाबू h का मान कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू p का मान कितना दिया है? 3 का स्क्वायर प्लस b²। हो गया। आइए आपको b² बराबर 25 माइनस करना इक्वल टू होगा 16, b बराबर अंदर 16, बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत है? मेरे पास p का मान पता है, h का मान पता है, b का मान पता चल गया। कोई दिक्कत है? आइए बारी बारी से हम लिखेंगे। साइन थीटा तो दिया हुआ, cos थीटा से बात करें तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b/h। b/h ना, देखिए ध्यान से b का मान कितना दिया हुआ? 4 और h का मान 5, 4/5। आइए tan थीटा इक्वल टू p/b, कोई दिक्कत है? नहीं ना। tan थीटा इक्वल टू p/b, p का मान कितना? 3, b का मान 4। उसके बाद आइए cos थीटा। हमने थोड़ा पहले कहा था बाबू tan थीटा का अपोजिट अनुपात cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। तो बाबू इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसका क्या होता है बाबू? h/p, h का मान कितना? 5, p का मान 3।
और ये सेक थीटा, इसका होता है बाबू बी बाई सॉरी एच बाई बी, एच बाई बी, एच का मान 5 बटे का 4, एक बचता बाबू कॉट थीटा इक्वल टू, इसका होता है बाबू बी बाई पी, बी बाई पी, ध्यान दीजिएगा बी का मान कितना है बाबू 4 और इसका मान 3 हो गया। आपको बोला तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन थीटा दिया था बाबू, मैंने सब निकाल दिया, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत है नहीं ना? आपको लिखना है तो लिख लीजिए, 10 मिनट सब पहले आपको जल्दी चलिए आगे बढ़िए। देखिए बाबू, पहला टाइप क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा टाइप क्वेश्चन की बात करें। दूसरा टाइप में आपसे कहा जाएगा एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण समकोण है, समकोण है और बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा एसी बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो एक नंबर आइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात करें। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि लंब दिया है, आधार है, कर्ण है, इसको चेक करने पड़ेगा। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम निकालने की प्रयास करें। चलिए, इसने कहा भैया एक त्रिभुज है एबीसी, कौन सा त्रिभुज है? एबीसी, ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए ए बी सी, कहोगे सर आप बी पॉइंट यहाँ क्यों बैठाए कि बाबू इसमें कहा गया क्वेश्चन में जिसका बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण है, इसका कोण हम बनाएंगे भैया बी कोण समकोण हो गया होगा। अच्छा, अब कह रहे थीटा, आपको ये बात नहीं कहा कि भैया क्या करेंगे। अच्छा, तो फिर आपको चित्र चेंज करके दिखाता हूँ आपको, रुकिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। बाबू यहाँ इसके लोगों साइन ए यानी कि कॉस है, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हमको साइन tan सी और sec सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको पता नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा काम कीजिए, इसको छोटा कर लीजिए आप, अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है पूरा। आपसे कह रहा है कि बाबू मुझे tan a प्लस cos a और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है tan c प्लस sec c, दोनों का मान ज्ञात करें।
तो बाबू कौन सी ये है? कोण ए, ये वाला। अब आइए देखिए क्या क्या हमारे पास दिया गया है। देखिए बाबू दिया है, क्या क्या दिया भैया? कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना होगा। अब आइए का BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, लेकिन AB आपको नहीं मालूम है। चलिए रानी यहां से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। आइए त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज लिखिएगा। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, इधर आइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं भैया? पाइथागोरस प्रमेय AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई शक है क्या इसमें? नहीं ना। आइए ध्यान से सुनिए बाबू, हमको ऐसे दिया हुआ 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB का मान, मैंने क्या गलती कर दिया, BC दिया ठीक है और AC दिया हुआ तो यहाँ AB लिखना पड़ेगा ना। चलिए बाबू AB बराबर भार, तो AB का मान मुझे नहीं पता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया भैया? 12, तो 12 का स्क्वायर। आइए इधर सुनिएगा, 75 कर लीजिएगा। AB स्क्वायर इक्वल टू इधर आएगा 169 माइनस 144। AB बराबर ये बाहर निकल कितना बचेगा होगा? देख लीजिए 5 2 25 अंडर रूट 25 हो गया, बाहर निकलेगा कितना होगा? 5। कोई दिक्कत है नहीं। मेरे पास BC ज्ञात था पहले से, AC ज्ञात था पहले से, लेकिन AB ज्ञात नहीं था, मैंने AB ज्ञात कर लिया। अब क्या बोला हमसे? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। चलिए हम इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक नंबर की बात कीजिए, क्या कार्य होगा? sin A प्लस cos A। बाबू ध्यान से सुनिएगा, किसके बोलो? साइन के बारे में। अच्छा साइन A के बारे में कौन सा बोल देना? A के सामने ही तो लंब होगा बाबू, लंब हुआ, BC यहाँ लंब कराएंगे। अब AB क्या कराएंगे? आधार। क्या होगा? आधार। तो हम लोग लिखेंगे होगा BC साइन है ना, तो कब है तो BC बाई AC प्लस cos A, कोई ले ले बोला ये लंब तो ये लंब AB बाई AC। आप वैल्यू पुट कीजिए BC। अच्छा जो भी दिया था आप पुट कर लीजिए। मतलब BC कितना है भैया? 12 सेंटीमीटर, AC कितना है? 13 सेंटीमीटर। अच्छा बाबू एक बात बताइएगा मुझे, मेरे फिगर में AB कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। आप BC का मान रखें 12 बटा AC 13 प्लस AC, गलत मैंने लिख दिया, cos है होगा तो AB ना होगा, हमने लिख दिया। AB का मान कितना दिया होगा? निकला है 5 बटा AC 13। कोई दिक्कत है? और ध्यान करो रानी टाइम से पूछिए बाबू, फिर से चेक कर लेते हैं निश्चित। साइन A के सामने लंब BC बाई AC, ठीक है। cos A ये लंब तो ये लंब
ए बी बाई ए सी, कोई दिक्कत है नहीं। बाबू ध्यान देना, इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे 13, भैया 12 प्लस 5 इक्वल टू 12 5 17/13, इसका आंसर निकल गया आपके पास। अब आइए दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बाबू, tan c प्लस sec c। अच्छा tan c के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइएगा, इस कोण के बारे में बात कर रहा है। इस कोण के बारे में बात करें होगा तो इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा tan c, तो भैया लंब तो AB क्या होगा AB बटा BC हो गया प्लस sec c। sec c इस कोण के बारे में क्या, तो लंब होगा तो ये आधार होगा एंगल होगा, तो भैया क्या जाती है इसकी AC बटा का लंब ना, तो ये ना BC। कोई दिक्कत है तो बोलिए नहीं। बाबू इसका वैल्यू लिख लीजिए। अब तो हो गया मामला, तो थोड़ा सा आइए वैल्यू पुट करते जाइए। आपको ए बी का मान देखिए बाबू निकल गया 5, BC का मान बाबू दिया हुआ पहले से 12, AC का मान कितना है होगा 13, BC का मान कितना दिया हुआ है 12, दोनों सेम टू सेम आया, कोई बात नहीं। आप ऐसे ले लीजिए 5 13 इक्वल टू 18/12, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। फिलहाल कैंसिल आप मत करना, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बाबू, क्वेश्चन समझ आ गई? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं तुम लोग को? अब देखिए जो मिनिमम टाइप का क्वेश्चन था मैंने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। किसी इससे आगे की क्लासेस बाद में करेंगे। चलो आप तुम लोग लिखो। और ऊपर है ये तो छोटा दिख रहा है, और छोटा करें दिख रहा है। दिख रहा है छोटा में, देख लो भाई। चलो बहुत बढ़िया, देखो लिखो लिखो लिखो।